एक बार एक शहर में एक आदमी रहता था जो टोपियां बेचता था। वह आसपास के सभी कस्बों और गांवों में टोपियां बेचने जाता था। एक दिन हमेशा की तरह वह टोपियां बेचने निकला। उस दिन उसने पडीडीड हॉस के एक गांव में टोपियां बेचने का फैसला किया। वहां पहुंचकर वह घूम घूम कर लोगों को आवाज लगाने लगा, टोपी ले लो, टोपी, 20 रुपए की टोपी, 10 रुपए की टोपी। काफी समय तक वह टोपियों की टोकरी लेकर धूप में इधर उधर घूमता रहा। फिर दोपहर हो गई और खाना खाने के लिए वह एक पेड़ के नीचे रुका। खाना खाने के बाद टोपी वाला पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बारे में विचार करने लगा। उसने टोपियों की टोकरी पास में ही रखी और झपकी लेने के लिए लेट गया। टोपी वाला जानता नहीं था, लेकिन उस पेड़ पर बंदरों की एक टोली रहती थी। जब टोपी वाला सो गया तो धीरे से एक बंदर पेड्डाच से नीचे उतरा। उसने टोपियां देखकर अपने साथियों को इशारा किया और वे सब भी नीचे उतर आए। सभी बंदरों ने टोकरी से सारी टोपियां निकालकर पहन लीं और वापस पेड्डाच पर चढ़ कर खेलने लगे। थोड़ी देर बाद जब टोपी वाला उठा तो अपनी टोकरी खाली देखकर चौंक गया। उसने आसपास हर जगह अपनी टोपियां खोजीं। तभी उसने पेडीएच पर बैठे बंदरों को टोपियां पहने हुए देखा। अब उसने अपनी टोपियां वापस पाने के लिए बंदरों को इशारा किया तो बंदर वैसा ही इशारा उसे देखकर करने लगे। फिर टोपी वाला हाथ जोड़कर उनसे टोपियां लौटाने का अनुरोध करने लगा तो बंदर भी हाथ जोड़ने लगे। टोपी वाला इस तरह के कई तरीके आजमा कर परेशान हो गया, पर बंदर तो ठहरे बंदर, वे टोपियां लौटा ही नहीं रहे थे। अब टोपी वाला गुस्से में आ गया और हाथ उठाकर टोपियां लौटाने के लिए जोर से चिल्लाया। बंदर भी हाथ उठाकर चिल्लाने लगे। उनकी यह हरकत देखकर तब टोपी वाला समझ गया कि बंदरों को नकल करना पसंद है और वे तब से उसकी नकल ही कर रहे हैं। उसे एक तरकीब सूझी और अपनी टोपियां वापस पाने के लिए उसने चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने अपने सिर पर पहनी हुई टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। यह देखते ही बंदरों ने भी वही नकल उतारी और अपने अपने सिर से टोपी निकालकर उसी तरह जोर से जमीन पर फेंक दी। टोपी वाला दौड़ा। उसने झटपट सारी टोपियां इकट्ठा करके वापस अपनी टोकरी में रख लीं और खुशी खुशी वापस घर को चल दिया। टोपी वाला और बंदर की कहानी से सीख। टोपी वाला और बंदर की कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे कोई भी समस्या आए, हमेशा अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए।